5.7 question number 14 y equal to a e raised to mx plus b e raised to nx then show that d square by dx square minus into bracket m plus n dy by dx plus mny equal to 0. Y is already given a e raised to mx plus b e raised to nx. Differentiating with respect to x dy by dx a constant e raised to का डेरिवेटिव a raised to हो जाएगा mx का डेरिवेटिव m is the constant x का डेरिवेटिव it is 1. b e raised to nx का डेरिवेटिव e raised to nx अभी nx का बाकी बचा b e raised to nx nx का डेरिवेटिव n constant x का डेरिवेटिव it is 1. So dy by dx equal to ma e raised to mx plus nb e raised to nx. Now again differentiating with respect to x d by dx of dy by dx equal to ma the constant derivative e raised to mx nb the constant derivative of e raised to nx. ma the constant e raised to mx का डेरिवेटिव e raised to mx mx का m nb the constant e raised to nx का डेरिवेटिव e raised to nx nx का n. So this will be m square a e raised to mx plus n square b e raised to nx. अब हमको जो प्रूव करना है उसके लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे. व्हाट इज योर लेफ्ट हैंड साइड? d square over dx square minus m plus n bracket over dy by dx plus m n y. यहाँ d square over dx square की वैल्यू ऊपर से लिख दी m square a e raised to mx plus n square b e raised to nx माइनस m प्लस n एक दूसरे ब्रैकेट में dy by dx की वैल्यू यहाँ से लिख दी m a e raised to mx plus n b e raised to nx. अब पहला दो स्टेप एज इट इज रखेंगे. माइनस m के साथ पूरा ब्रैकेट ले लेंगे फिर ये माइनस m के साथ पूरा ब्रैकेट एंड लास्ट स्टेप इज प्लस m n y. फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप एज इट इज माइनस m के साथ पूरा ब्रैकेट सो माइनस m मल्टीप्लाई विद पूरा ब्रैकेट माइनस m इसके साथ मल्टीप्लाई होगा सो माइनस m स्क्वायर a e रेस्ट टू mx एंड उसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस m n b e रेस्ट टू nx. ये माइनस n पहले ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस m n a e रेस्ट टू mx माइनस n स्क्वायर b e रेस्ट टू nx प्लस m n y. तो ये n स्क्वायर b वाला टर्म जो है वो n स्क्वायर b वाले टर्म से कट हो जाएगा. m स्क्वायर a वाला टर्म जो है वो m स्क्वायर a टर्म वाले टर्म से कट हो जाएगा. ये स्टेप पहले लिख दिया a वाला माइनस m n a e रेस्ट टू mx वो वाला बाद में लिखा माइनस m n b e रेस्ट टू nx प्लस m n y. तो इनमें से माइनस m n कॉमन निकाल दिया ब्रैकेट में बचा a रेस्ट टू mx प्लस b e रेस्ट टू nx प्लस m n y. आपको तो मालूम होगा a e रेस्ट टू mx प्लस b e रेस्ट टू nx will be y. So it is minus m n y plus m n y and so it is 0. So it is right hand side. Question number 16. E raised to yx plus 1 equal to 1 then prove that d square over dx square equal to dy by dx the whole square. E raised to y into x plus 1 equal to 1 taking log on both sides with base e log e raised to yx plus 1 to the base e log 1 to the base e 1 का log हो जाता है 0. मल्टीप्लिकेशन में दोनों का एडिशन होता है log e raised to y to the base e plus log x plus 1 to the base e. Log e raised to y to the base e equal to y plus log x plus 1 to the base e and equal to 0. अभी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. सो dy by dx plus 1 upon x plus 1 and equal to 0. So dy by dx equal to minus 1 upon x plus 1. Again differentiating with respect to x. इसका एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दें. सो dy by dx equal to minus 1 upon x plus 1 जो है उसका डिफरेंशिएट करेंगे. सो dy by dx of dy by dx and equal to माइनस बाहर निकाल लिया dy by dx of 1 upon x plus 1 माइनस इसका अगेन माइनस 1 upon x plus 1 होल स्क्वायर एंड dy by dx of x plus 1 क्योंकि यहाँ फॉर्मूला यूज हुई कौन सी dy by dx of 1 upon v इक्वल टू माइनस 1 अपॉन v स्क्वायर इंटू dv by dx ये फॉर्मूला यूज हुई. सो माइनस माइनस इट विल बी प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 द होल स्क्वायर एंड x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा. सो डी स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर. सो यहाँ पे डी स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ 1 अपॉन x प्लस 1 द होल स्क्वायर एंड dy by dx अपना क्या है? अपना dy by dx है dy by dx इक्वल इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ 1 upon x plus 1
द होल स्क्वायर, तो ये हो गया डिवाइड बाई डी एक्स एंड द होल स्क्वायर ऐसे प्रूव हो गया। इसमें से डिवाइड बाई डी एक्स ये रहा, डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, सो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डिवाइड बाई डी एक्स द होल स्क्वायर। 17 number y equal to tan inverse x the whole square, then prove that x square plus 1 the whole square y2 plus 2x into bracket x square plus 1 y1 equal to 2. y equal to tan inverse x the whole square, differentiating with respect to x, y का डेरिवेटिव डिवाइड बाय dx, इसमें सबसे पहले पावर का होगा 2 tan inverse x, बाद में tan inverse x का 2 tan inverse x का डेरिवेटिव 1 upon 1 plus x square। ये डिवाइड बाय dx को y1 लिख सकते हैं, ये प्रूव करना है उसके हिसाब से लिख दिया मैंने, इसको y1 लिख दिया, और ये tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 upon 1 plus x square है, उसमें से ये डिनोमिनेटर सामने चला जाएगा, y1 into 1 plus x square equal to 2 tan inverse x। Now again differentiating with respect to x, d by dx of y1 into 1 plus x square equal to 2 the constant derivative tan inverse x। Multiplication rule, y1 as it is derivative 1 plus x square plus 1 plus x square as it is derivative y1 equal to 2 the constant derivative tan inverse x into 1 upon 1 plus x square। y1 as it is 1 plus x square में 1 का डेरिवेटिव 0, x square का 2x, 1 plus x square as it is y1 का डेरिवेटिव y2, and this one is 2 by 1 plus x square। ये 1 plus x square जो डिनोमिनेटर में वो सामने जाएगा, it multiply with this 2x into y1 and 1 plus x square, this is the 1 plus x square the whole square and y2 and equal to 2। इसके साथ हमारी ये एक्सरसाइज 5.7 खत्म हुई। अभी मिसलेनियस एक्सरसाइज 5 करेंगे, प्रकीर्णन स्वाध्याय 5 एમાં બધા મિક્સ દાખલાઓ આવશે। ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ડિફરન્શિએટિંગ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ 3x² - 9x + 5 to the power 9, taking y equal to 3x² - 9x + 5 to the power 9, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव डिवाइड बाय dx, यहाँ पे d by dx ऑफ दिस वन टू द पावर 9। सबसे पहले पावर का होगा, पावर आ गया था, पावर एक काम होता है, फिर बाद में बेस का करते हैं, 3x² - 9x + 5, 3x² - 9x + 5 में 3 the constant, x² का डेरिवेटिव 2x, so this will be 6x, minus 9 is the constant, derivative of x is 1 and 5 is alone constant, so the derivative will be 0, 6x minus 9। Now taking 3 common, so it is 2x minus 3 and 9 3s are 27, 3x² minus 9x plus 5 to the power 8 and another bracket 2x minus 3। Second question, sin cube x plus cos to the power 6x, इसमें से डेरिवेटिव करना है, take y equal to sin cube x plus cos to the power 6, differentiating with respect to x, divided by dx equal to sin cube x का डेरिवेटिव प्लस cos raised to 6x का डेरिवेटिव। sin cube का डेरिवेटिव उसमें पावर का होगा, सबसे पहले 3 sin square x, बाद में sin x का होगा एंड sin x का डेरिवेटिव cos x। इसमें भी सबसे पहले पावर का होगा 6 cos raised to 5x और बाद में cos का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस sin x। नाउ यहाँ पे कांस्टेंट में एक 3 है और दूसरा 6 है, 3 और 6 में से क्या कॉमन निकलेगा, 3 निकलेगा, एक sin स्क्वायर x है, एक sin x है, तो sin निकलेगा, cos है, cos तो पावर 5 है तो cos निकलेगा, 3 sin x cos x कॉमन निकाला, तो यहाँ से सिर्फ बचा sin x, 6 में से 2 बचेगा और cos raised to 5 में से cos बाहर निकल गया, so cos to the power 4x। सेम थर्ड क्वेश्चन, 5x raised to 3 cos 2x, यहाँ पे वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है, इसीलिए log लेना पड़ेगा, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log y इक्वल टू log 5x raised to 3 cos 2x, so log y इक्वल टू, ये ऊपर वाला जो स्टेप है वो पूरा नीचे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, so 3 cos 2x log 5x log y equal, now differentiating with respect to y, now differentiating with respect to x, log y का डेरिवेटिव 1 upon y and y का डेरिवेटिव डिवाइड बाय dx, 3 the constant, यहाँ मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा, cos 2x as it is, डेरिवेटिव log 5x plus log 5x as it is, डेरिवेटिव of cos 2x, log y का 1 upon y, y का डिवाइड बाय dx, 3 the constant, cos 2x, log 5x का 1 upon 5x, 5x का बाकी बचा, plus log 5x, cos 2x का डेरिवेटिव minus sin 2x और 2x का 2, ये 5 will be cancel, y सामने जाएगा, डिवाइड बाय dx 3y cos 2x by x माइनस ये 2 आगे आ जाएगा, 2 sin 2x log 5x, y की वैल्यू रख दी, ये डिवाइड बाय dx हो गया। 4 नंबर का क्वेश्चन, sin इनवर्स x root x and root x is x to the power half, बेस इक्वल है तो पावर का एडिशन 1 and half will be 3/2, so y equals sin inverse x raised to 3/2।
Now differentiating with respect to x, dy by dx equal to d by dx of sin inverse x raised to 3 by 2. Sin inverse का डेरिवेटिव 1 upon under root 1 minus x raised to 3 by 2 the whole square and x raised to 3 by 2 का बाकी बचा. x raised to 3 by 2 का होगा 3 by 2. x raised to 3 by 2 minus 1 will be x raised to 1 half. पावर आगे आता है, पावर एक कम होता है. So it is root x and 3 by 2 this is the 1 minus x cube. ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, तो पूरा स्क्वायर रूट लिख दिया. So dy by dx equal to 3 by 2 square root x upon 1 minus x. Question number 5 cos inverse x by 2 by x 2x plus 7 square root 2x plus 7 को ऊपर ले लिया 2x plus 7 to the power minus half. Now multiplication rule differentiating with respect to x dy by dx equal to ये दोनों में multiplication rule लगेगा. Cos inverse x by 2 as it is derivative 2x plus 7 to the power minus half and 2x plus 7 to the power minus half as it is derivative cos inverse x by 2. Cos inverse x by 2 as it is ये पावर आगे आया था, पावर एक कम होता है, so minus 3 by 2 पावर और बाकी बचा 2x plus 7 का डेरिवेटिव. 2x plus 7 to the power minus half as it is cos inverse का डेरिवेटिव minus 1 upon square root 1 minus जो है उसका स्क्वायर और x by 2 का बाकी बचा. ये cos inverse x by 2 minus half, ये minus half minus 1 होता है, लिखना है तो भी लिख सकते हैं minus half minus 1 and will be minus 3 by 2. 2x plus 7 का 2 2x plus 7 is to minus half, इसका 4 हो जाएगा, यहाँ 4 मल्टीप्लाई होगा 4 minus x स्क्वायर, ये 4 ऊपर जाएगा स्क्वायर रूट में इसलिए 2 हो जाएगा and x by 2 का 1 by 2 2 कैंसल, तो ये हुआ minus cos inverse x by 2 2x plus 7 to the power minus 3 by 2 and plus 2x plus 7 to the power minus half and this is the square root 4 minus x square.